क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही ये सवाल पूछा जा रहा था। राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया गया तो इसे लगभग तय माना जाने लगा। लेकिन जब 23 जून यानी आज नतीजे आए तो सारे के सारे कयास धरे रह गए। कैसे, बताएंगे आपको खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। साथ ही बात होगी गुजरात में आपके बढ़ते प्रभाव की। ये भी बताएंगे कि पहलगाम में हुए हमले में आतंकियों की मदद करने वालों ने गिरफ्तारी के बाद क्या खुलासे किए हैं। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। पहली खबर में बात पहलगाम आतंकी हमले की। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमलों को 2 महीने बीत चुके हैं। अप्रैल बीता, मई बीता, जून भी अपने आखिरी दिनों में है, लेकिन अब तक वो आतंकी पकड़े नहीं गए हैं जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिन्होंने पहलगाम में घूमने आए, छुट्टियां मनाने आए लोगों पर गोलियां बरसाई थी। इन आतंकियों की पिछले 2 महीने से तलाश जारी है और इन आतंकियों के बारे में अब जो अपडेट आया है वो चौंकाने वाली है। पता चला है कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले तीनों हमलावर पाकिस्तानी थे। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों आतंकी वो नहीं थे जिनका स्केच हमले के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी किया गया था, जिसमें 2 पाकिस्तानी और एक स्थानीय कश्मीरी आतंकी को हमले में संदिग्ध माना गया था। हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाशिम मूसा, अली भाई तलहा और आदिल हुसैन थोकर के 3 स्केच जारी किए थे। आपको याद ही होगा, आदिल स्थानीय कश्मीरी है जबकि मूसा और अली तलहा पाकिस्तानी हैं। अब पता चला है कि तीनों आतंकी पाकिस्तानी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एक आतंकी की पहचान सुलेमान शाह के तौर पर हुई है, जो अक्टूबर 2024 में सुरंग बना रहे लोगों पर हमले में भी शामिल था। बाकी दोनों आतंकियों की पहचान के बारे में अब तक जानकारी सामने नहीं आई है। पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के बारे में ये खुलासा बीते दिन यानी 22 जून को हुआ, जब एनआईए ने पहलगाम से 2 स्थानीय लोगों परवेज अहमद और बशीर अहमद को गिरफ्तार किया। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की जांच में अब तक की यह सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। इन दोनों पर आतंकियों के रुकने खाने की व्यवस्था करने का आरोप है। इन आतंकियों से ये पूछताछ में ये पता चला है कि तीनों आतंकी पाकिस्तानी हैं और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज 4 राज्यों की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए। दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी को मुस्कुराने का मौका मिला है, क्योंकि 5 में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी के खाते में 1-1 सीट आई हैं। इन 5 सीटों में लुधियाना वेस्ट की सीट भी शामिल है, जहां से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने जीत दर्ज की है, जिसकी वजह से राज्यसभा की 1 सीट खाली हो जाएगी। एक-एक करके नजर डालते हैं सभी सीटों के नतीजों पर। सबसे पहले बात पंजाब के लुधियाना पश्चिम सीट की। यहाँ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के भरत भूषण को 10,000 वोटों के मार्जिन से हराया है। बीजेपी तीसरे और अकाली दल चौथे स्थान पर रही। ये सीट आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी के निधन की वजह से खाली हुई थी। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया। अरोड़ा लुधियाना के ही रहने वाले हैं, उद्योगपति हैं और इस शहरी सीट पर उनका अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। इन सब के बावजूद जब एक राज्यसभा सांसद को विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया तो लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता लुधियाना वेस्ट से होकर जाएगा। साल के शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार तो हो ही गई थी, अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट बचा नहीं पाए थे, जिसके बाद से उनके राज्यसभा जाने के कयास लगाए जा रहे थे। इसी बीच लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाकर राज्यसभा की सीट खाली कराई गई। अब संजीव अरोड़ा विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। माना जा रहा था कि वो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे और इसी सीट से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के लिए अपना नामांकन करेंगे। हालांकि अब तक पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया था और अब केजरीवाल ने भी इन सारे कयासों को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा कौन जाएगा ये पार्टी तय करेगी, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। केजरीवाल नहीं जा रहा, आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। थैंक यू। अब केजरीवाल नहीं तो कौन, ये सवाल है। किसके लिए संजीव अरोड़ा को विधानसभा भेजकर राज्यसभा की सीट खाली कराई गई, ये सवाल है। ये पता चलेगा तब जब उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी। बढ़ते हैं अगली सीट की ओर। आम आदमी पार्टी को मुस्कुराने का दूसरा मौका मिला गुजरात में, जहां विसवादर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी के गोपाल इटालिया ने 17,000 वोटों के मार्जिन से भाजपा के किरीट पटेल को हराया है।
ये एक बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी यहाँ तीसरे स्थान पर रही। 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में इस सीट से आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र भायनी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए और आम आदमी पार्टी ने यहां से अपने फायर ब्रांड नेता गोपाल इटालिया को उतारा। इटालिया गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता रहे हैं और आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष भी। गोपाल इटालिया के अध्यक्ष रहते आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शंस में उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी। 2022 में पार्टी ने पहली बार गुजरात विधानसभा में 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भयानी के पार्टी छोड़ने के बाद इस सीट को वापस पाना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती थी। इससे भी बड़ी चुनौती लोगों में इस भरोसे को जगाना था कि उनका उम्मीदवार जीतने के बाद पार्टी बदलेगा नहीं। यही वजह थी कि पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इटालिया के समर्थन में रैली करते हुए कहा था कि पिछली बार बीजेपी ये सीट जीत नहीं पाई तो हमारे विधायक को तोड़ लिया। केजरीवाल ने कहा था कि विश्वादर की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि हमारे हीरो गोपाल इटालिया को तोड़ कर दिखाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इटालिया को चुनाव जिताने के लिए अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आतिशी और ईशुदान गढ़वी जैसे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने रैली की और परिणाम पार्टी के पक्ष में रहा। पार्टी की ओर से इसे बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी की जीत बताया गया है। इस चुनाव में जीत से जहां आम आदमी पार्टी की गुजरात में उम्मीदें बढ़ गई हैं, वहीं कांग्रेस को झटका लगा है। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। पार्टी नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को गुजरात में हरा सकती है। सुनिए रिजल्ट के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली थी गुजरात में, आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिली थी। पिछले 3 साल में कांग्रेस के 5 एमएलए छोड़ के चले गए बीजेपी में। आम आदमी पार्टी का 5 में से 1 एमएलए छोड़ के गया बीजेपी में। इन 5 सीटों पे जो कांग्रेस के छोड़ के गए थे, पिछले साल चुनाव हुए थे, 5 की 5 सीट कांग्रेस हार गई और बीजेपी के पास चली गई। 1 सीट पे जो बीजेपी ने हमारा एमएलए चोरी किया था, आज बीजेपी से हम वो सीट वापस छीन के ले आए हैं। इससे ये दिखाता है कि गुजरात के अंदर टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी की पार्टी के बीच में है। अभी भी 2 सीटों पे चुनाव हुए, 1 सीट बीजेपी जीती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी जीती है। और ये दोनों जगह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी मिलके लड़े हैं। अब कांग्रेस का स्टेटस सभी राज्यों के अंदर एक ही रह गया है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनके बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने, दिल्ली के अंदर सबने देखा जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की, विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया, पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहता है, एक कांग्रेस का लोकल लीडर अब बीजेपी को हराना चाहता है, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वो देखता है कि वो सारी की सारी बीजेपी की गोद में बैठी है, बीजेपी की हाथ की कठपुतली है, बीजेपी की जेब में। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से उम्मीद मत करना कि वो कभी भी बीजेपी को हराएगी। उनकी बहुत कोजी रिलेशनशिप है टॉप पे। केवल और केवल आम आदमी पार्टी पूरे तन मन धन से इस देश को और राज्यों को बीजेपी से बचाने की कोशिश कर रही है। जो अच्छे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो सब छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। हालांकि बीजेपी के लिए गुजरात का मामला 50-50 का रहा। कड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने अपनी सीट बरकरार रखी। बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा ने कांग्रेस के रमेश चावड़ा को 39,000 वोटों के मार्जिन से हराया है। यह आरक्षित सीट है जो भाजपा विधायक करसान भाई सोलंकी के निधन के बाद खाली हुई थी। करसान भाई से पहले कांग्रेस के रमेश चावड़ा यहां से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें राजेंद्र चावड़ा से 39,000 वोटों के बड़े मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा है। अगली सीट है केरल की नीलंबूर विधानसभा, जहां कांग्रेस के आरेदान शौकत 11,000 वोटों के मार्जिन से जीते। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के एम स्वराज को इस बड़े मार्जिन से हराया है। यह सीट विधायक पीवी अनवर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अनवर 2016 से यहाँ विधायक थे, उपचुनाव में भी वे उतरे, लेकिन इस्तीफा देना उनको भारी पड़ गया और वे तीसरे स्थान पर चले गए। कांग्रेस ने 2011 के बाद पहली बार जीत दर्ज की है इस सीट पर।
आर्यधन शौकत के पिता इस सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और लंबे समय बाद उन्होंने अपने गढ़ में वापसी की है। शौकत के लिए कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भी प्रचार करने आई थीं। उन्होंने चुनाव में जीत के लिए शौकत को बधाई भी दी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मिली इस जीत से कांग्रेस में उत्साह की लहर है। 5वीं सीट है पश्चिम बंगाल के कालीगंज की, जहां टीएमसी की अलीफा अहमद ने भाजपा के आशीष घोष को करीब 55,000 वोटों के मार्जिन से हराया है। इस सीट से अलीफा अहमद के पिता नासिर अहमद विधायक थे। फरवरी 2025 में उनके निधन के बाद सीट खाली हुई थी। इस सीट पर मुस्लिम आबादी प्रभावी स्थिति में है और नसीर अहमद 2 बार यहां से विधायक रह चुके थे। उपचुनाव नतीजों की बात हो गई, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो आई है महिला आयोग से, जहां भीम आर्मी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। यह शिकायत दर्ज कराई है इंदौर की रहने वाली स्कॉलर रोहिणी घावरी ने। घावरी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि चंद्रशेखर ने न केवल उनका बल्कि कई और लड़कियों का भी शोषण किया है। अब घावरी ने चंद्रशेखर के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत की है। इस शिकायत पर फिलहाल चंद्रशेखर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले रोहिणी के आरोपों को चंद्रशेखर ने निजी बताया था और कहा था कि वो अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। इस मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में इतना ही। यह एपिसोड लिखा था आपके लिए गौरव श्यामा पांडे ने। कैमरे के पीछे इसे रिकॉर्ड किया है सर्वेश और निवेदिता ने। शुक्रिया।